सो आप एक स्मार्टफोन यूजर हो और आपको ये लगता है कि आपका स्मार्टफोन आपके कुछ चुनिंदा पासवर्ड्स और पैटर्न लॉक से बहुत सेफ एंड सिक्योर है, तो शायद आप गलत हो। शायद नहीं, आप 110% गलत हो। और एंड तक वीडियो देखिए, आपकी पूरी की पूरी गलतफहमी भी दूर कर दूंगा। और आपकी अगर गलतफहमी दूर हो जाए तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जितने भी रिलेटिव्स हैं उनकी गलतफहमी भी दूर करने में मदद करना। आज की जो टॉपिक होने वाली है वो थोड़ी सीरियस और उससे कहीं ज्यादा जो है सेंसिटिव एंड नॉलेजेबल होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि कैसे एप्स, कैसे आपके मोबाइल फोन्स जिसको आप यूज करते हो, आपके जस्ट यूज करने के बाद से वो आपको यूज करने लग जाता है, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। आप जब कोई एप्लीकेशंस यूज करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से जब आप डाउनलोड करते हो, तो उसके डाउनलोड करने के बाद से वो कुछ अलाउ करने के लिए आपसे मांगता है। डू यू एवर नोटिस कि वो क्या अलाउंस मांगता है आपसे? कभी नहीं। आप उस सर्विस को लेने के लिए इतने ज्यादा उतावले होते हो कि यू नेवर नोटिस कि वो आपसे क्या क्या प्राइवेसी के लिए मांग रहा है। एक्चुअली वो आपको गैलरी के डिटेल्स मांगता है, वो आपके वीडियोस के डिटेल्स मांगता है, वो आपका ईमेल आईडी मांगता है, वो आपकी स्टोरेज जितनी सारी चीजें हैं वो सारे एक्सेस मांगता है। कोई मांगता है, कोई नहीं मांगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो जितनी चीजें वो मांगता है वो काफी आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फूड डिलीवरी ऐप। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एक फूड डिलीवरी ऐप की बात कर रहा हूं। लेट्स से कि अगर आप कोई फूड डिलीवरी ऐप डाउनलोड करते हो तो उसको क्या क्या चीजें मांगनी चाहिए? आपकी एड्रेस, मे बी आपका ईमेल आईडी, सो दैट कि वो नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफाई कर सके। एंड वन मोर थिंग, आपका गूगल मैप, ताकि वो एड्रेस तक आ सके। इसके अलावा उसको क्या चाहिए? नथिंग ना। बट स्टिल समटाइम्स, आई एम नॉट टेकिंग एनी एग्जांपल, और ये सिर्फ जो है एक फूड डिलीवरी ऐप का एग्जांपल है, कुछ भी हो सकता है इसके जगह पे। वो आपसे ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरी डिटेल्स मांगता है। वो आपके गैलरी पे एक्सेस मांगेगा, वो आपके कैमरा फोन पे एक्सेस मांगेगा, वो आपके स्टोरेज पे एक्सेस मांगेगा, ईमेल आईडी पे मांगेगा, और वो सारी चीजें जो आप उसको प्रोवाइड करवाते हो वो देन एंड देयर किसी थर्ड पर्सन के पास से बेचता है। उसका एग्जांपल देता हूं। आपने कभी देखा कि आपको कोई एनोनिमस कोई कॉल आता है और वो लोग ये बोलते हैं कि सर यू हैव वोन वन बाइक और यू हैव वोन वन कार, और बहुत सारी वूपिंग अमाउंट्स बताते हैं, समथिंग लाइक 10 lakhs 20 lakhs, और कुछ हवाला देते हैं कि यू हैव वोन सम कॉन्टेस्ट और सम गेम, जिस गेम के बारे में आपने आज तक सुना भी नहीं होगा कि ऐसा कोई गेम हमने खेला भी था। वो ऐसे सारे गेम्स को आपको बताते हैं। आपने कभी नोटिस किया कि इन सारे लोगों के पास आपके नंबर्स आए कहां से? कौन देता है? आपके घर वाले देते हैं, आपके रिश्तेदार देते हैं कि हाँ हमारे बेटे को आज प्रैंक करो, ये सब सारी चीजें करके। एक्चुअली ये सारे नंबर्स आप खुद अपने मोबाइल से उन बंदों को देते हो बाय डूइंग दिस, अलाउ 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 करके। सेकंड थिंग, आपको लगता है कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एप्स करती हैं। ये सिर्फ आपके एप्स नहीं करते, आपके मोबाइल फोन्स भी करते हैं। वो चाहे आपके आईफोन ही क्यों ना हो, वो चाहे आपका बड़ा से बड़ा गूगल का मोबाइल क्यों ना हो, वो चाहे एमआई, ओप्पो, वीवो, XYZ, दुनिया की जितनी तमाम कंपनियां हैं वो क्यों ना हो। एक बार आपने अपना ईमेल से उसको रजिस्टर्ड किया, दैट मीन्स कि ईमेल से रजिस्टर्ड जितनी भी चीजें हैं आपकी, वो सारी एक्सेस वो अपने पास रख लेता है। नाउ इट्स अप टू देम कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को, उन डेटास को कैसे यूज कर रहे हैं। और यकीन मानो कोई सही तरीके से यूज नहीं करता। आपने कभी देखा कि कोई इलेक्शंस आते हैं तो बिफोर इलेक्शंस सम पॉलिटिशियंस, कुछ पॉलिटिशियंस के प्राइवेट वीडियोस वो लीक हो जाते हैं पब्लिक में। या तो फिर कोई सेलिब्रिटीज है, अगर वो लेट्स से कि अगर कोई कंट्रोवर्सीज में फंसता है या फिर कुछ कुछ चीजों के अगेंस्ट जाता है, तो उसके प्राइवेट वीडियोस को लीक कर दिया जाता है सो दैट कि उसकी इमेजेस खराब हो जाए इन द पब्लिक। ऐसा क्यों किया जाता है और कौन से लोग करते हैं? और आपको अगर ये लगता है
ये सिर्फ और सिर्फ जो है जो पब्लिक फिगर है उनके साथ ही होता है, तो शायद नहीं, 110% यहां गलत हो, ये आपके साथ भी होता है। फर्क इतना है कि आप कीड़े मकोड़े, आपको कौन से 10, 15, 20, 25, 500 लोग जानते हैं, आपकी इमेज से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके वीडियोस, आपके फोटोज भी कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे। फर्क इतना है कि सिर्फ आपको ढूंढना है कि वो फोटोज और वीडियोस हैं कहां। कुछ लोग की आदत होती है कि अपने फोटोज को प्राइवेटली जो है अपने मोबाइल फोन्स में सेव करके रखते हैं। उनको ये लगता है कि ये फोटोज, ये वीडियोस मेरा है, मेरे पास पासवर्ड्स है, तो सेफ एंड सिक्योर है, सिर्फ मैं ही देख रहा हूं ना। मैं आपको बता दूं, आप यहां भी गलत हो। पता कौन सा फोटोज, कौन सा वीडियोस जो आप अपने लिए रखे हो ना, शायद जितना आप उस वीडियोस को नहीं देखते होगे। और मैं किस वीडियोस के बारे में बात कर रहा हूं जो आप कौतूहलवश या फिर एक्साइटेड होके बना लेते हो, या फिर आपके निभा निबिस मांगते हैं आपसे, उसके लिए आप बना लेते हो। तो जितने आपका निभा या निबिस नहीं देखते हैं ना उस फोटोज और उस वीडियोस को, तमाम लोग देख रहे होते हैं। और मैं भी पता नहीं, अभी तक तो किसी ने डाल भी दिया हो कहीं और साइट्स पे और आपको पता भी ना हो। आपको पता तब चलेगा जब बाय चांस कभी आप स्क्रॉल डाउन कर रहे होगे और देखो, ओह व्हाट इज दिस, दिस इज मी। डू यू नो हु इज एडवर्ड स्नोडाउन? वेल, अगर आपको पता नहीं है एडवर्ड स्नोडाउन कौन है, तो मैं बता दूं कि दुनिया के अगर सबसे बड़े विशल ब्लोअर की नाम आती है तो उसमें सबसे पहला नंबर अगर किसी का दिया जाता है तो वो एडवर्ड स्नोडाउन है। नाउ यू विल आस्क व्हाट इज विशल ब्लोअर। तो विशल ब्लोअर वो लोग होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, और वहां पे अगर कोई अनएथिकल काम चल रहा है या फिर ऐसी चीज जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, उसको पब्लिक में आके उसको डिस्क्लोज कर देते हैं। सो एडवर्ड स्नोडन जो थे, दुनिया के सबसे बेहतरीन बोल लो, खतरनाक बोलो, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट CIA। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर आपने उससे पंगे ले लिए तो आपके घर में घुस के ये तक पता लगा लेगा कि आप दिन में कितने बार सांस लेते हो और कितने बार छोड़ते हो। ये वही CIA है जो पाकिस्तान में घुस के ओसामा बिन लादेन का पता लगाया था, और कानो कान ना ही उसके पड़ोसी देश जो हम हैं को पता चला कि ऐसा कुछ गतिविधियां हो रही हैं, और काम तमाम करके घर पे वापस चले आए। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जो अमेरिका के लिए काम करती है। एज लाइक हमारे पास जो रॉ है, पाकिस्तान के पास ISI है, इजराइल के पास मोसाद है, ऐसे ही वो CIA है। तो जब एडवर्ड स्नोडन एक्चुअली पहले NSA में काम करते थे, इससे जब ये CIA में आए तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अमेरिका जो है दुनिया के तमाम स्मार्टफोन यूजर्स हैं उन पे नजर रख रहा है। उनके तमाम फोटोज, वीडियोस, उनके स्टोरेज, उनके ईच एंड एवरी डिटेल्स जो उनके मोबाइल फोन्स में है, वो सारी चीजें अमेरिका के पास है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप जाके इंटरनेट पे जा सकते हो, या तो फिर आप यूट्यूब भी कर सकते हो। यूट्यूब पे उन पे बायोग्राफी भी बनी है, एक मूवी पड़ी, आप जाके देख सकते हो। प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड वॉच दोज इंटरव्यूज ऑफ एडवर्ड स्नोडन। मोर देन 9 lakhs, कितने? मोर देन 9 lakhs डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिवील किए हैं टिल नाउ। ही इज स्टिल अलाइव। वैसे तो अमेरिका उनको शूट एंड साइट का ऑर्डर दे रखा है, जहां पे देखो ठोक दो, बट राइट नाउ ही इज इन फ्रांस। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन है, वैसे ही फ्रांस और अमेरिका का रिलेशन है। तो फ्रांस में है अभी वो, और वो भी सेफ एंड सिक्योर है। अमेरिका उन सब पे नजर रख रहा है, और ये चीज एडवर्ड स्नोडन को पसंद नहीं आई। इन्होंने रातों रात जो है फ्लाइट ली, हांगकांग गए, और हांगकांग में जाके जितने भी मीडिया हाउसेस होते हैं, जो रेपुटेड मीडिया हाउसेस है, और वहां के वन ऑफ द बेस्ट जो द गार्जियन करके एक मीडिया हाउस है, उनको बुलाया। वो सारे ईच एंड एवरी डिटेल्स लीक किए उनके बारे में विद प्रूफ। 9 lakhs डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊं तो 6 महीने तो मुझे इसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में लग जाएंगे, पर मैं 2-4 वैसे इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा जो उन्होंने रिवील किया था। उसमें यह था कि अगर आपका मोबाइल कैमरा, आपको ऐसा लगता है कि कैमरा ऑफ है या फिर मोबाइल ऑफ है, तो
तो कैमरा जो अपना वर्क नहीं कर रहा है। एक्चुअली अगर आपका मोबाइल ऑफ है, स्क्रीन ऑफ भी है, स्टिल योर कैमरा इज वर्किंग। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज इफ दिस इज माय लैपटॉप, राइट, और ये मेरे लैपटॉप पे जो है एक कैमरा है, तो इस कैमरे के सरफेस में जितनी चीजें आ जाएंगी, लाइक समथिंग लाइक यहां से यहां आएगा, यहां से जितने डायमेंशंस में ये कवर कर सकता है, एज लाइक मोबाइल फोन्स आल्सो, जितने कवर कर सकते हैं वो अपने डायमेंशन सरफेस को, उतनी एरिया तक जो है आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है। स्टिल अगर आपका मोबाइल ऑफ है तो अगर आपको लगता है कि अगर मोबाइल ऑफ है और आप कुछ चीजें नहीं हो रही हैं, स्टिल समबडी इज रिकॉर्डिंग यू। कौन लोग करते हैं? ऐसे ही लोग करते हैं जिनको आप अपना एक्सेस दे देते हो, वो चाहे लिंक के थ्रू हो, वो चाहे एप्स के थ्रू हो, वो चाहे मोबाइल फोन्स के थ्रू हो। पता है आजकल लिंक्स ये सब काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप पायरेटेड वर्जन यूज करके अपना जो है पैसे बचा लेते हो, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है कि उस पैसे के बचाने के चक्कर में आपने कौन सी चीज उस बंदे को दे दी। वो पागल है। अगर सपोज लेट्स से कि अगर नेटफ्लिक्स की आपकी पायरेटेड अनलाइसेंस वर्जन आपके पास है, पायरेटेड वर्जन है, तो जो पायरेटेड वर्जन बनाने वाला है वो पागल है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी दे देगा। आपका दोस्त लगता है, घर का चाचा लगता है, आपको फ्री में दे देगा। और वो पागल लोग हैं नेटफ्लिक्स वाले जो आपको पैसे लेकर प्रोवाइड करवा रहे हैं सर्विसेज। ये तमाम लोग जो पायरेटेड वर्जन्स देते हैं मार्केट में, वो उसके बदले आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। आप जैसे ही रजिस्टर्ड करते हो, डाउनलोड करते हो, ईच एंड एवरीथिंग जो उस चीज से एसोसिएट करता है वो सारी चीजें उनके पास आ जाती है। नाउ मेन गेम उनका स्टार्ट होता है। वो सारी वो तमाम चीजें जो है पब्लिक की जो चीजें उनके पास आती है, वो पायरेटेड वर्जन वालों के पास, वो उन लोगों को बेचते हैं थर्ड पर्सन को। और थर्ड पर्सन कैसे यूज करना है आपके फोटोज, वीडियोस, आपकी ईमेल आईडी, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यू ऑल्सो नो, और उनको भी पता है। सो ऑल आई वांटेड टू से कि प्लीज यूज योर मोबाइल विद सेफ्टी। ऐसे आड़े टेढ़े चीज जो लिंक्स होते हैं, जो एप्स होते हैं, अपने मोबाइल में मत रखिए। और कोई भी ऐसी चीज है जो आपको लगती है कि अनएथिकल है, प्लीज ब्लॉक देन एंड देयर। और खास तौर पे ध्यान रखिए उन बच्चों का जो वो यंगर जनरेशन में है, वो सारे नेबा नेबीज जिनको मोबाइल फोन्स तो मिल जाता है पर उनको यूज करने नहीं आता। तो तमाम पेरेंट्स से मैं बोलना चाहूंगा कि प्लीज उन पे वॉच आउट रखिए कि वो क्या देख रहे हैं, क्या चीजें फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत मैटर करती है। अगर एक बार वो चीजें पब्लिक में आ गई, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिलीट फ्रॉम द पब्लिक प्लेटफॉर्म। दैट्स इट फॉर द डे एंड होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज अगर वीडियो पसंद है तो तमाम लोगों के पास भेजिए जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। एंड अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।